श्रील जयदेव गोस्वामी का आविर्भाव 11वीं 12वीं शताब्दी के समय हुआ था। इनका आविर्भाव स्थान वीरभूम जिला के अंतर्गत केंदु बिल्व ग्राम में हुआ। कोई कहता है कि उत्कल देश में हुआ, कोई कहता है कि दक्षिण देश में हुआ। इनके जन्म के विषय में बहुत सारी बातें सुनी जाती हैं। गौड़ी वैष्णव अभिधान में इस प्रकार से लिखा है, जयदेव जी को अजय नदी से श्री राधा माधव जी के विग्रह प्राप्त हुए थे। अजय नदी के किनारे कुशेश्वर शिव के स्थान पर बैठ करके वे विश्राम करते थे तथा साधन भजन में निमग्न रहते थे। इनके पिताजी का नाम श्री भोजदेव और माताजी का नाम वामदेवी जी थी। इन्होंने बंगाल देश के राजा लक्ष्मण सेन के राज्यकाल में नवदीप नगर में राजा लक्ष्मण सेन के महल के पास ही किसी स्थान पर अनेक दिन तक वास किया था। बहुत समय तक राजा लक्ष्मण सेन के राज कवि भी रहे श्री जयदेव गोस्वामी। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है नवदीप धाम महात्म्य में, जब जयदेव गोस्वामी राजा लक्ष्मण सेन के महल के निकट रहते थे, उस समय श्री जयदेव जी ने दशावतार स्तोत्र की रचना करी थी। दशावतार स्तोत्र जानते हैं ना? कौन सा? प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित वहित चरित्रम खेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरि। ये दशावतार स्तोत्र बड़ा ही सुंदर है। इसमें कृष्ण के तत्व को बड़े सुंदर रूप से समझाया है। हम लोग भी यद्यपि जानते तो हैं कृष्ण स्वयं भगवान है, लेकिन बार बार स्थापित करने की कोशिश करते हैं बुद्धिपूर्वक कि कृष्ण राम से श्रेष्ठ हैं, कृष्ण नरसिंह से श्रेष्ठ हैं, कृष्ण अन्य अन्य अवतारों से श्रेष्ठ हैं। लेकिन हमारे अंदर में अभी भेद बुद्धि है। हम लोग जिस प्रकार से स्थापित करने का प्रयास करते हैं वो ठीक नहीं है। हमको अनुभूति तो कुछ है नहीं। वास्तव में तत्व क्या है? केशव धृत मीन शरीर, केशव धृत नरसिंह रूप, केशव धृत राम शरीर। जब कृष्ण ही राम शरीर धारण किया है तो कौन श्रेष्ठ है, कौन निकृष्ट है? जैसे कोई व्यक्ति है, अभिनय कर रहा है, अभिनय करते करते कभी तो वो अपना सारा चीज प्रकाशित करता है, सारे गुण प्रकाशित करता है, कभी वह कोई एक ही गुण प्रकाशित करता है। तो जब एक गुण प्रकाशित कर रहा है तो वो निकृष्ट हो गया या कम हो गया? अरे व्यक्ति तो वही है ना। तो इसलिए श्री जयदेव गोस्वामी ने इस चीज को समझाया है। केशव ही ने, कृष्ण ने ही मीन शरीर धारण किया, कृष्ण ने ही वराह शरीर धारण किया। तो इसलिए जैसे हम लोग स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि ये श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है, उससे हमारा अपराध ही होता है। जब उपलब्धि होती है रस विचार, हमको रस विचार की तो बिल्कुल उपलब्धि है नहीं। अरे रस विचार की उपलब्धि तो तब होगी जब हम रागानुगा भक्ति में थोड़ा प्रवेश होगा। रागानुगा भक्ति का प्रवेश ही तो आसक्ति की अवस्था से होता है और हम अनर्थग्रस्त साधक हैं। तो इसलिए इन सब चीजों में हम लोगों को बार बार बहस नहीं करनी चाहिए, सिद्धांत रूप से जान लेना चाहिए रस विचार क्या है और कृष्ण किस प्रकार से उनका तारतम्य है, कृष्ण के अवतारों का। कृष्ण का वैशिष्ट क्यों अधिक है? उनमें जो रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी है, वो उनके ही अपने अन्य अवतारों में उनमें प्रकाशित नहीं है। इस दृष्टिकोण से तो कृष्ण का जो अवतार है सर्वोत्तम है, मूल है, अवतारी है। लेकिन हम लोग जैसे कोई राम भक्त आ जाए तो उनको नीचे ही दिखाने की कोशिश करना शुरू कर देते। कोई नरसिंह भगवान का उपासक है तो उनको भी नीचा दिखाने की कोशिश करते। हम सोचते हैं हमारे अंदर बड़ा अभिमान है, हम कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण तो ये है वो है। उससे अपराध होगा।
इसलिए जो गुरुवर्ग ने जो बताया है उसको ठीक ठीक समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे गुरु जी ने सब जगह सब समय पर कृष्ण की महिमा को स्थापित किया। क्यों? वो रस विचार में प्रतिष्ठित है। समझ में आ रहा है कुछ? वो रस विचार में प्रतिष्ठित है। हमसे कोई प्रश्न पूछता है रस विचार क्या है, तब तो ये चीजें बतानी चाहिए, लेकिन सब समय ऐसे इनको लेकर के खींचातानी नहीं करनी चाहिए, उससे अपराध होते हैं। हमको उपलब्धि नहीं है। जब हम कृष्ण की महिमा स्थापना करने जाएंगे तो हमारे अंदर भेद बुद्धि है थोड़ी बहुत कि राम अलग है कृष्ण अलग, ठीक है। और वो उपलब्धि अपने आप ऐसे नहीं होती है, बहुत भजन करने के फलस्वरूप वो उपलब्धि आती है। तब फिर कोई भेदभाव नहीं रहता है, फिर वो जो स्थापित करता है वो ठीक ठीक स्थापना करता है। इसलिए इन्होंने जब दशावतार स्तोत्र लिखा, कितना सुंदर वर्णन है भगवान के 10 अवतारों की। लेकिन मुख्य बात क्या उसमें बताई? केशव ने ही ये रूप धारण की। केशव धृता नरसिंह रूपा, केशव धृता वामन रूपा, केशव धृता हलधर रूपा। तब जब ये सुना तो उनके जो पंडित थे, राज पंडित, किसके? राजा लक्ष्मण सेन। उनके राज पंडित थे गोवर्धन आचार्य। तो जो राजा लक्ष्मण सेन थे वो भी भक्त थे, तो उसको सुनकर के राजा लक्ष्मण सेन बड़े प्रभावित हुए और स्वयं जयदेव गोस्वामी से मिलने की इच्छा की। लेकिन जयदेव गोस्वामी परम विरक्त थे। जैसे महाप्रभु के हम लोग सुनते हैं ना, राजा प्रताप रुद्र उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन महाप्रभु क्या कहते हैं? विषयी का दर्शन नहीं करूंगा। तो फिर राजा प्रताप रुद्र ने क्या किया? राजवेश त्याग किया और जाकर के भक्तों ने उनको उपाय बताया। जब महाप्रभु रथ यात्रा के समय नृत्य करने के पश्चात में विश्राम कर रहे थे, उसी समय वहां पर एक वस्त्र पहन करके पहुंचे और महाप्रभु आंख बंद करके लेटे हुए थे और उन्होंने गोपी गीत गाना प्रारंभ किया, जय ते तेदिकम जन्मनाभ। तो महाप्रभु आनंदित हो गए, कहने लगे ये मेरे कानों में अमृत कौन घोल रहा है। उससे पहले क्या बोल दिया था? विषयी का दर्शन नहीं करूंगा। और सुनाओ और सुनाओ, अभी क्या बोल रहे हैं? और सुनाओ। फिर उन्होंने सुनाया तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। महाप्रभु ने उठ करके उनको आलिंगन कर लिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सन्यासी है वो विषयी का दर्शन नहीं करेगा, कहीं विषय का कहीं स्पर्श न हो जाए। यद्यपि महाप्रभु स्वयं भगवान है, फिर भी हम लोगों को आचरण की शिक्षा दे रहे हैं, किस प्रकार से सन्यासी का धर्म होना चाहिए। उसी प्रकार से श्री राजा लक्ष्मण सेन ने भी जब ये सुना कि जयदेव गोस्वामी भी इस प्रकार से राजा का विषयी का दर्शन नहीं करते, तो उनके दर्शन के लिए स्वयं राजवेश त्याग करके जयदेव गोस्वामी को देखने के लिए गए। और जब उनका व्यक्तित्व देखा, उनसे मिले, तो और भी अधिक प्रभावित हो गए। तब राजा ने उनको बताया कि मैं यहाँ का राजा लक्ष्मण सेन हूँ, आप कृपा करके मेरे महल में रह लीजिए, जैसे और राजा राज पंडित होते थे ना, ऐसे करके। तब जयदेव गोस्वामी ने विषयी राजा के राजमहल में जाने की से मना कर दिया और उनको बोला कि मेरी इच्छा है मैं जगन्नाथपुरी में जाकर के रहूंगा। तब राजा लक्ष्मण सेन सच में ही भक्त थे, इसलिए उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे आप नवद्वीप छोड़ करके ना जाएं, यहीं पर आपके लिए एक एकांत स्थान में निर्जन में, चंपकहट्ट नाम था उस समय चंपाहटी का, उस स्थान पर हम आपके लिए कुटिया बना देंगे। तो जब इस प्रकार से उन्होंने ये भी वचन दिया कि आपकी अनुमति के बिना कोई भी आपसे मिलने के लिए नहीं आएगा, तब उनकी दीनता देख करके, राजा की दीनता देख करके जो जयदेव गोस्वामी है वो चंपाहटी में रहने के लिए तैयार हो गए थे। जिस प्रकार से महाप्रभु के पार्षद द्विजवाणीनाथ ने महाप्रभु के सतयुग में चंपक वर्ण के विप्र के रूप में दर्शन किया था,
चंपावती की कथा पता है ना? गदाधर पंडित जी के भाई थे द्विजवाणीनाथ जी। वो पूर्व में सतयुग में एक ब्राह्मण थे और उन्होंने वहीं पर महाप्रभु का दर्शन किया था। तो महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जब मैं लीला करूंगा तो तुम्हारा भी लीला में सहयोग होगा। तो वही द्विजवाणीनाथ के रूप में गदाधर पंडित जी के भाई के रूप में बनकर के आए थे। तो जयदेव गोस्वामी ने भी इसी प्रकार से पहले राधा गोविंद और बाद में राधा गोविंद जी के संयुक्त शरीर चंपक वर्ण रूप अर्थात स्वर्ण कांति तप्त कांचन गौरांग महाप्रभु का दर्शन किया था। और महाप्रभु ने ही जयदेव गोस्वामी को जगन्नाथपुरी में जाने का आदेश दिया था। अभी महाप्रभु का अवतार नहीं हुआ है, किंतु क्या बताया, इनका आविर्भाव हुआ 11वीं 12वीं शताब्दी में। महाप्रभु तो उसके बहुत बाद में आए, अभी महाप्रभु का अवतार नहीं हुआ है। लेकिन महाप्रभु का इन्होंने दर्शन किया तो महाप्रभु ने इनको आदेश प्रदान किया कि तुम यहाँ से जगन्नाथपुरी चले जाओ। महाप्रभु का आदेश पालन करने के लिए विरह में अत्यंत, यद्यपि नवद्वीप नहीं छोड़ना चाहते थे। महाप्रभु का वहां दर्शन हुआ, महाप्रभु का साक्षात धाम है, वहां पर वास करते महाप्रभु नित्य। लेकिन महाप्रभु का आदेश भी है, आदेश तो पालन करना पड़ेगा, इसलिए जगन्नाथपुरी को छोड़ करके आए। ये नवद्वीप धाम को त्याग करके जगन्नाथपुरी आए। और कहते हैं कि यहाँ के राजा के वे राज पंडित भी थे, उन्होंने अपना जो शेष जीवन है वो जगन्नाथपुरी में ही व्यतीत किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको दर्शन दिया था तब ये बात कही थी कि जब वे नवद्वीप धाम में प्रकट होंगे तब संन्यास ग्रहण करने के पश्चात पुरुषोत्तम धाम में जाकर के उनके गीत गोविंद का आस्वादन करेंगे, उनके द्वारा रचित। से पता चलता है वो महाप्रभु के पार्षद हैं। और जो बताया कि जो जयदेव गोस्वामी थे वो परम विरक्त थे, विवाह नहीं करना चाहते थे, तो फिर उन्होंने विवाह क्यों किया? वो भी भगवान की इच्छा है। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, श्री श्रीनिवास आचार्य जी, श्रीनिवास आचार्य जी स्वयं विरक्त हैं, अपने शिष्य रामचंद्र कविराज वो विवाह करके जा रहे हैं, उनको तो उपदेश दे रहे हैं कि तुम विवाह मत करो। उन्होंने वहीं से अपनी पत्नी को लौटा दिया और फिर बाद में 2 विवाह किए। बताए ना, वैष्णवों का चरित्र समझना कितना मुश्किल काम। कोई गुरु अपने शिष्य को बोले कि तुम विवाह मत करो, खुद शादी करेगा तो क्या होगा? शिष्य क्या बोलेगा? लेकिन ये लोग साधारण नहीं है, वो महाप्रभु का आदेश हुआ, उनको एक बार अद्वैताचार्य जी का आदेश हुआ। अभी बताओ, अद्वैताचार्य जी का आदेश होगा, स्वयं वो भगवान, महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। अभी बात माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी? समाज चाहे हमारी निंदा करे, चाहे कुछ भी करे, इसलिए कृष्ण की सेवा के लिए वो जो भी करते हैं सब कृष्ण की सेवा है। उसी प्रकार से श्री जयदेव गोस्वामी का भी वर्णन मिलता है। एक ब्राह्मण था, उसकी बहुत समय तक संतान नहीं हुई। उसने फिर जगन्नाथ जी की पूजा करी, जगन्नाथ जी की आराधना की। जगन्नाथ जी की आराधना करने से उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई। कन्या का नाम रखा पद्मावती। जब वो विवाह करने के लिए योग्य हो गई तो वो ब्राह्मण ने जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पण करने के लिए वो कन्या को लेकर के आए। तब भगवान जगन्नाथ जी ने आदेश दिया, किसको आदेश दिया? उसी ब्राह्मण को, कि एक जयदेव नामक मेरा भक्त है, वो दुनिया से परम विरक्त है, उसको जाकर के तुम यह कन्या प्रदान कर दो। तब वो ब्राह्मण आया और जयदेव गोस्वामी के निकट में, और आकर के उनसे वो अपने स्वप्न की बात बताई कि आप ये कन्या से विवाह कर लीजिए। तो जयदेव गोस्वामी ने तो मना कर दिया। कहते हैं देखो, मैं संसार से विरक्त हूँ और मैं विवाह इत्यादि नहीं कर सकता, इसलिए तुम इस कन्या को ले जाओ और किसी और के साथ में विवाह करो।
तब ब्राह्मण ने साक्षात जगन्नाथ जी के आदेश के बारे में बताया कि साक्षात जगन्नाथ जी ने मुझे आदेश दिया है। अब बताओ मैं क्या करूं। जयदेव गोस्वामी इधर स्वीकार नहीं करते, उधर से जगन्नाथ जी का आदेश है, करे तो क्या करे। अंत में ब्राह्मण वो अपनी कन्या को वहीं छोड़ करके चला गया कि आपकी इच्छा है, आप स्वीकार करो या ना करो, मैंने तो जगन्नाथ जी का आदेश पालन करके जा रहा हूं। जयदेव गोस्वामी तो आश्चर्यचकित रह गए, अभी क्या करेंगे बताओ। कोई ऐसे अपनी कन्या को छोड़कर ही चला जाएगा तो क्या करेंगे। तो उसे कन्या से बोले, तुम कहाँ जाओगी, जहां जाना चाहो वहां पर चली जाओ, मैं तुमको उसी स्थान पर छोड़ाऊंगा। तुम यहाँ नहीं रह सकती किंतु, क्योंकि मैं तो भजन करने के लिए आया हूँ। तब पद्मावती देवी कातर स्वर में बोली, पिताजी ने जगन्नाथ जी के आदेश से मुझे आपके हाथों में सौंपा है, आप ही मेरे स्वामी हैं। बस जगन्नाथ जी का आदेश है ना, तो इसलिए आप ही हमारे स्वामी हैं। आपकी इच्छा हो जो करो, अगर आप हमारा परित्याग करोगे तो मैं प्राण विसर्जन कर दूंगी। तब ये देख करके जयदेव गोस्वामी का चित्त द्रवित हो गया। संसार में भी ऐसा होता है, लेकिन वो चित्त द्रवित होना वो क्या है, वो ठीक नहीं। यहाँ पर जगन्नाथ जी का आदेश है, इसलिए जगन्नाथ जी के आदेश के कारण से उनका चित्त द्रवित हुआ है। स्त्री के केवल कातर होने से कुछ नहीं होगा, है ना। वो स्त्रियों की कातरता भी एक माया है। इसलिए उन्होंने विवाह कर लिया और एक विग्रह की भी उन्होंने प्रतिष्ठा की। अब धीरे धीरे उनके हृदय में कृष्ण प्रेम का स्रोत बहने लगा और धीरे धीरे उन्होंने गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद के विषय में हम सभी लोग जानते हैं, बड़ी महिमा है गीत गोविंद की। गीत गोविंद में कवि जयदेव गोस्वामी ने बड़ा सुंदर किसका वर्णन किया है, बासंती रास। रास कई प्रकार के होते हैं। एक होता है पंचायती रास। पंचायती रास क्या होता है, सब गोपियां मतलब क्या, तो बासंती रास में स्वपच्चा विपच्चा नहीं होती, उसमें कौन होती है। पंचायती रास मतलब जिसमें साधन सिद्धा नित्य सिद्धा सब प्रकार की गोपियां, ऋषि चरी, मुनि चरी हैं, जनकपुर की कन्याएं, जितना भी श्रुतियां हैं, जितना भी 17 प्रकार की गोपियां गर्ग संहिता में वर्णन हुआ है, 17 प्रकार की गोपियां हैं। छाया सीता, ये सब गोपियां बनकर के आई। सब गोपियां बनकर के आई तो फिर कृष्ण ने जब बंसी बजाई वृंदावन में, बंशी वट के ऊपर बैठ करके कृष्ण ने जब बंसी बजाई, उस समय सारी गोपियां वहां पर उपस्थित हुई और रास प्रारंभ हुआ। उसमें साधन सिद्धा नित्य सिद्धा सब प्रकार की गोपियां विराजमान। इसको बोलते हैं पंचायती रास। ये कहां पर हुआ, वृंदावन में, वंशी वट पर। और इसका वर्णन किसमें मिलता है, श्रीमद् भागवत में मिलता है। श्रीमद् भागवत में जिस रास का वर्णन हुआ है यह पंचायती रास। तो ये पंचायती रास हो गया। दूसरा होता है फिर बासंती रास। इसका वर्णन मिलता है गोवर्धन में। अभी हम लोगों ने सुना था ना उपदेशामृत का श्लोक, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यम। वैकुंठ से मथुरापुरी श्रेष्ठ है क्योंकि कृष्ण का जन्म हुआ है, मथुरा से वृंदावन श्रेष्ठ है क्योंकि वहां पर रास उत्सव हुआ। उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन, उससे भी गोवर्धन श्रेष्ठ है। क्यों कि गोवर्धन में जो रास होता है वह बासंती रास। वो जो बासंती रास है इसमें केवल नित्य सिद्धा गोपियां ही होती हैं। स्वपच्चा विपच्चा होती हैं, तटस्था सुहृदा सब होती हैं, किंतु कौन सी होती हैं, नित्य सिद्धा गोपियां, जो कि राधा जी की ही काय व्यू हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, राधा जी की काय व्यू।
साधन सिद्धा में क्या होता है, वो राधा जी की कायव्यूह नहीं है। साधन जिन्होंने किया है, जैसे जो मुनि है, वो राधा जी के प्रकाश नहीं है, वो जीवात्मा है। जीवात्मा भी भजन साधन करके उच्च स्तर तक पहुंच सकता है, और वो वहां पर जाकर के जो नित्य सिद्धा गोपियां हैं उनके अनुगत्य में सेवा उसको भी प्राप्त होगी। किंतु नित्य सिद्धा मतलब क्या है? राधा जी के ही प्रकाश हैं, राधा जी के ही प्रकाश जो गोपियां हैं वो है नित्य सिद्धा। तो इसलिए वासंती रास में किसका वर्णन हुआ है? नित्य सिद्धा गोपियों का। वो भी रास है, वो रास होता है। फिर उसमें श्री रामानंद राय जी ने बड़ा सुंदर रूप से इन सब चीजों का वर्णन किया है। जब महाप्रभु ने पूछा तो उन्होंने पहले शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य, मधुर रस बताए। मधुर रस में फिर कहा कि इससे कुछ श्रेष्ठ है? कहते गोपियां श्रेष्ठ हैं। गोपियों में कोई श्रेष्ठ है? कहते राधा जी श्रेष्ठ है। राधा जी की महिमा बताते हुए फिर उन्होंने कहा कि अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यद्रः। कि ये गोपियां, अन्य अन्य गोपियां क्या कह रही हैं? इस गोपी ने क्या भगवान की आराधना की है कि हम सबको छोड़ करके, 100 करोड़ गोपियों को छोड़ करके इनको एकांत में लेकर के हरि चले गए हैं। ये क्या है? पंचायती रास। कौन सा वाला? गोवर्धन ने वृंदावन वाला, जो भागवत में वर्णन है। ये श्लोक भागवत का है। तो महाप्रभु ने पूछा रामानंद राय जी से कि ये तो राधा जी की महिमा नहीं हुई। क्यों नहीं महिमा हुई? क्योंकि इसमें तो चोरी करके ले गए, राधा जी को छुप करके ले गए। सबके सामने लेकर के जाते तो महिमा होती। क्यों छुप करके ले गए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कृष्ण दूसरी गोपियों की भी अपेक्षा रखते हैं कि कहीं ये नाराज ना हो जाए, इसलिए राधा जी की ये महिमा तो हुई नहीं। समझ में आ रहा है ना? अगर बिल्कुल सबके सामने ले जाते तो मतलब क्या है, उनको और किसी गोपी से ज्यादा चिंता नहीं है, कोई नाराज होती है तो होती रहे, तब राधा जी की महिमा प्रकाशित होती। तब रामानंद राय ने कहा सुनिए प्रभु, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो अब इसके आगे सुनो। बासंती रास फिर उन्होंने बताया, और बासंती रास का वर्णन करते करते गोवर्धन में जो हुआ, फिर रामानंद राय जी कहते हैं कि प्रभु, जब राधा जी ने देखा कि कृष्ण सब गोपियों के साथ में भी हैं, तो उन्होंने मान करके उसी समय रास छोड़ दिया। जब रास छोड़ दिया तो कृष्ण ने सभी गोपियों के सामने ही रहते रहते ही राधा जी के पीछे पीछे चले गए। कंसार रप संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधाम आदाय हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। इसमें वर्णन हुआ है वासंती रास में कि कृष्ण ने किसी गोपी की अपेक्षा नहीं रखते, सब गोपियों के सामने ही देखते देखते ही राधा जी के रास छोड़ने पर कृष्ण भी उनके पीछे पीछे चले गए। और जब राधा जी छुप गई तो कृष्ण बैठ करके और बड़े खिन्न दुखी मन से उनका, राधा जी का चिंतन करने लगे। विरह में विभावित होकर के, राधा चिंता निवेशन यस्य कांतिर विलोपिता, तो उनकी कांति ही विलुप्त हो गई, और विलुप्त होकर के गौर वर्ण की कांति हो गई। तो ये बासंती रास का वर्णन है। ये तो बासंती रास में ही राधा जी की महिमा प्रकाशित हुई है कि उन्होंने किसी अन्य गोपी की अपेक्षा नहीं की। फिर उससे भी जो श्रेष्ठ रास होता है, श्री राधा कुंड के तट पर रास होता है, वो होता है उसमें केवल स्वपच्छा गोपियां ही होती हैं, राधा जी के पक्ष वाली गोपियां, वो सर्वोत्तम। तो जब जयदेव गोस्वामी ने बासंती रास का वर्णन किया, बड़े सुंदर सुंदर उसमें भाव व्यक्त किए हैं, सब रसों का भी वर्णन किया है। किंतु जब मान प्रकरण हुआ, मान प्रकरण मतलब क्या हुआ? राधा जी ने मान किया। जो मान किया तो राधा जी को अभी बताए ना, रास छोड़ दिया राधा जी ने। राधा जी ने जब रास छोड़ दिया तो कृष्ण उनके पीछे पीछे गए।
और पीछे पीछे जाकर के उनको मना रहे हैं। जब मना रहे हैं तो उन्होंने, जयदेव गोस्वामी ने लिखा, स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम, इतना तो लिखा, लेकिन देहि पद पल्लवम उदारम, आप अपने चरणों को मेरे सिर पर धारण करें, ये नहीं लिख पाए। ये लिखते हुए श्री जयदेव गोस्वामी की कलम रुक गई, स्तब्ध हो गई। क्यों स्तब्ध हो गई? यहां पर सिद्धांत आ गया। सिद्धांत क्या है? कृष्ण स्वयं भगवान है, वो शक्तिमान है। राधा जी कौन है? शक्ति है। शक्ति क्या होती है? सेविका होती है। शक्ति कौन होती है? शक्तिमान की सेवा करती है ना, वो तो सेविका है। तो सेविका अपने स्वामी के ऊपर चरणों को कैसे रखेंगे? तो जयदेव गोस्वामी नहीं लिख पाए। यद्यपि वो, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो ऐसे नहीं लिख दिया केवल मन से, उन्होंने सब लीलाओं के दर्शन किए हैं, दर्शन करके ही लिख रहे हैं। लेकिन जब ये बात आ गई तो फिर उनको तो लिखा नहीं गया और सोच में पड़ गए कि मैं क्या करूं। तो फिर श्री जयदेव गोस्वामी कलम रख करके और गंगा जी के स्नान करने के लिए चले गए। अभी गए ही थे कि थोड़ी देर में फिर वापस आ गए। तो पद्मावती देवी ने पूछा, अरे आप तो स्नान करने गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहते हैं वो क्या था कि कुछ मुझे अभी अभी याद आया, इसलिए सोचा पहले लिख देता हूं, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा, इसलिए वापस आ गया, फिर जाकर के स्नान करूंगा। तो फिर आकर के देखा, और पद्मावती देवी ने देखा, वो आया और खोला अपनी पोथी और फिर उसमें कुछ लिख दिया। क्या लिखा था? देहि पद पल्लवम उदारम, ये लिख करके वापस चले गए। वापस चले गए, फिर थोड़ी देर में वापस आ गए। फिर पद्मावती देवी ने पूछा, अरे इतनी जल्दी स्नान करा है, अभी तो गए थे। तो कहते हैं अभी कहाँ गया था, कितनी देर पहले गया था मैं तो। कहते अभी तो आप आए थे कुछ लिखने के लिए। जब ऐसे बोला पद्मावती देवी, कुछ लिखने के लिए आए थे, तो वो समझ गए कोई साधारण थोड़ी है, वो परम भक्त है, भगवान के पार्षद हैं। बताया महाप्रभु के भी उनको दर्शन प्राप्त हुए। तो फिर जयदेव गोस्वामी सीधे आए और पोथी अपनी देखने लगे, और पोथी देख करके देखा तो उसमें पूरा पद कंप्लीट हो गया था। स्मरण गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। यह देख करके तो उनकी नेत्रों में आंसू आ गए कि भगवान ने स्वयं ही आकर के इस पद को पूरा कर दिया। और जयदेव गोस्वामी उनको कहने लगे कि पद्मावती, तुम तो बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सार्थक है, क्योंकि तुमको तो भगवान के स्वयं दर्शन ही प्राप्त हुए, और मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मेरे को तो दर्शन ही प्राप्त नहीं हुए, इसलिए तुम्हारा परम सौभाग्य है। इस प्रकार से श्री जयदेव गोस्वामी की बड़ी महिमा है। डॉ कृष्ण जिनके लिए स्वयं पद लिख करके गए, भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करके जाते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग और क्षेम उनका मैं करता हूँ। देखो जयदेव गोस्वामी ने बड़ा सुंदर तो गीत गोविंद लिखा है, लेकिन विशेष बात क्या है, अब यहीं से हम लोग फिर जयदेव गोस्वामी के अनुगत्य क्यों नहीं होना चाहते? हम लोग क्यों कहते हैं रूपानुग होना चाहते हो? इस बात को समझो। जब तक जयदेव गोस्वामी की महिमा समझ में नहीं आएगी तब तक रूपानुग भी होगा, उसकी महिमा कैसे समझ में आ सकती है? पहले जयदेव गोस्वामी की महिमा समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो जयदेव गोस्वामी की क्या महिमा है कि उनके लिए कृष्ण ने आकर के स्वयं पद लिख दिया। अब रूप गोस्वामी के विषय में जानो। रूप गोस्वामी जब ये सब बातें लिखते हैं तो उनकी कलम रुकती नहीं है, उनकी कलम रुकती नहीं है। वो क्या है, लिखते चले जाते हैं, इससे भी बहुत अधिक लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं वो? सठोयम नावेचि पुनरे मया मान धनया विशंतम स्त्री वेशम सुबल सुहृदम वारय गिरा इदंते साकूतम वचनम अवधार्योच्छलित। क्या मतलब हुआ?
देखो, कहाँ तो श्री जयदेव गोस्वामी अपराकृत कवियों के बीच में उनका कितना विशेष स्थान है, लेकिन जब रूप गोस्वामी के साथ में उनका देखा जाता है वैशिष्ट, तो रूप गोस्वामी का क्या वैशिष्ट है। यद्यपि हमने बताया था कि हमारे जैसे बद्ध जीव अगर तुलना करेंगे तो अपराध होगा, लेकिन रस विचार फिर भी कैसे समझोगे। तो ये चीजें समझने के लिए है, एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए नहीं होती हैं। ये चीजें रस विचार को जानने के लिए, समझने के लिए। देखो रूप गोस्वामी क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। राधा जी कह रही हैं, राधा जी ने मान कर लिया, अब कृष्ण किसी प्रकार से भी उनको मना नहीं पाए। तो फिर कृष्ण ने क्या किया, स्त्री का वेश बना लिया। बड़े चतुर हैं वो तो, वेश बदलने में स्त्री का वेश बना लिया। स्त्री का वेश बना करके उनके कुंज की ओर आ रहे हैं। राधा जी ने देख लिया दूर से, और देर करके पहचान भी लिया। अब राधा जी कह रही हैं रूप मंजरी से, सुनो रूप मंजरी, शठो एवं, ये शठ धूर्त कपटी आ रहा है, ना वेच्छ, मैं इसको देखना नहीं चाहती। पुनरे मया मान धनया, क्योंकि मान ही मेरा धन है, मैं अपने मान को नहीं छोड़ूंगी, इसको नहीं देखना मुझे। विशंतम स्त्री वेशम सुबल सुहृदम, ये जो स्त्री वेश में सुबल का सुहृद, सुबल का प्रिय सखा कृष्ण ये आ रहा है। वारह गिरा इदंते साकूतम वचनम, ये क्या करेगा, तुमसे काकू विनती करेगा। तुम जब इसको रोकोगी तो हाथ पैर जोड़ेगा। फिर रूप मंजरी, मुझे एक बार राधा जी के दर्शन करा दो। हाथ पैर जोड़ेगा। मतलब क्या, यहाँ पर रूप गोस्वामी क्या लिख रहे हैं कि अरे राधा जी की बात तो छोड़ ही दो, जो कृष्ण हैं उनकी दासियों के चरणों में भी गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि मुझे राधा जी के दर्शन करा दो। देखो रूप गोस्वामी की क्या है, कितनी ऊंची बात उन्होंने लिख दी, जो कि जयदेव गोस्वामी तो राधा जी के ही चरणों में कृष्ण अपना मस्तक रख देते, ये भी नहीं लिख पा रहे हैं। और वहां पर तो रूप गोस्वामी क्या लिख रहे हैं, अरे राधा जी की बात छोड़ो, उनकी जो दासियां हैं रूप मंजरी इत्यादि, उनके चरणों में भी अपना मस्तक रख देते हैं कि भाई मुझे एक बार दर्शन करा दो। ये रस विचार की पराकाष्ठा है, किंतु हम लोग अभी इसको समझ नहीं सकते, इसलिए इसको प्रणाम करना चाहिए। इसको प्रणाम करके गुरु वर्ग से प्रार्थना करनी चाहिए। तब ये हृदय में ये सब भाव हमारे प्रकाशित होंगे, तब गुरु जी किसी दिन कृपा करके इसकी थोड़ी बहुत उपलब्धि कराएंगे, तब वो एक्चुअल में समझ में आएगा। अभी हम इसको लेकर के खींचातानी करेंगे तो अपराध हो जाएगा किसी। अब प्राकृत कवि हैं सब, उनके चरणों में अपराध ना करें। इसलिए रस विचार को समझना चाहिए, उस पर बहस नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से और भी श्री रूप गोस्वामी किस प्रकार की बातें लिखते, उत्कलिका वल्लरी में अपने हृदय के भावों को व्यक्त किया उन्होंने। कह रहे किस प्रकार की सेवा चाहते हैं वो, किस प्रकार की सेवा चाहते हैं, हम लोग उस बातों की कल्पना भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि राधा जी कृष्ण के साथ में जो पासा जो खेलते हैं, पासा क्रीड़ा हो रही है, उसमें दांव पर क्या रखा, हिरन लगाया, दांव पर हिरन लगाया, और उसमें कृष्ण पासा क्रीड़ा में हार जाते हैं। वो हार गए। जब वे हार गए तो फिर जो सखियां हैं, रूप मंजरी इत्यादि सखियां, राधा जी के आदेश से वो उनके हिरन को खोल करके ले आ रही हैं। कृष्ण के सामने ही उनके प्रिय हिरन को खोल करके ला रही हैं, और उसके बाद में उनके ऊपर परिहास कर रही हैं, कृष्ण के ऊपर मजाक उड़ा रही उनका। कह रही अरे ये बुद्धि का खेल है पासा, ये तुम्हारे जैसे लोगों के बस की बात नहीं है, ये बल की यहाँ पर काम नहीं चलता है। तुम कहते हो ना मैं अपना बल दिखा दो, मैंने ये असुर को मारा, वो असुर को मारा, यहाँ बल नहीं चलेगा, यहाँ बुद्धि चलती है, और वो तो तुम्हारे अंदर है नहीं। समझ गए। और उसके बाद में इस प्रकार से कृष्ण का उपहास कर रही है, मजाक उड़ा रही है। तो सोचो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण, जिनके लिए ब्रह्मा जी ने इतनी स्तुतियां करी, किंतु उनकी तरफ देखा ही नहीं,
एक बार कृष्ण ने ऐसे करके देखा तक नहीं, एक बार मुस्कुराया तक नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, और ब्रह्मा जी हाथ पैर जोड़ करके चले गए। यहां पर उल्टा उनका ही मजाक उड़ा रही है, कौन? उनकी राधा जी की दासियां, और प्रार्थना कर रहे हैं रूप गोस्वामी, आप मुझे कब उस प्रकार की सेवा में नियुक्त करेंगी? ये सेवा है, मतलब कृष्ण का मजाक उड़ाना भी सेवा है। देखो वहां पर क्या है, कैसा ऊंचा भाव है वो, कोई कैसे उसकी कल्पना भी कर सकता है। इसलिए बताया, जब तक गुरु वर्ग की कृपा नहीं होगी तब तक ये भाव हृदय में समझ में ही नहीं आएंगे। वो बुद्धि से जान लेने पर भी बुद्धि काम नहीं करेगी, ये क्या है, इस प्रकार से। तो श्री जयदेव गोस्वामी ने इस प्रकार से जब गीत गोविंद लिखा, तो एक मालिनी पुरुषोत्तम धाम में कहीं बैठ करके जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित श्री गीत गोविंद को भाव विभोर होकर के गान कर रही थी। तो जगन्नाथ जी उस गान से आकृष्ट होकर के वहां पर चले गए, और जब वो गीत समाप्त हो गया तो फिर वापस आ गए। इसी बीच में राजा मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करने आए, तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के अंगों में धूल और उत्तरीय वस्त्र में कांटे लगे हुए हैं। तो जगन्नाथ जी को तो नया नया कपड़ा पहना जाता है, मंदिर के अंदर तो धूल नहीं जा सकती ना किसी तरीके से, कितना भीतर 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 में जाकर के है, वहां तो धूल का एक कण भी नहीं जाता। धूल भी लगी है और कांटे भी लगे हैं जो उत्तरीय वस्त्र है उनका उसमें। तो इसलिए पुजारियों और पंडाओं से पूछा, सेवक जो उनके थे, तो जगन्नाथ जी के सेवक डर गए। तो जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न में फिर बताया खुद कि मेरे अंगों में कांटा लगने का और कोई कारण नहीं है, मैं स्वयं ही हूँ, क्योंकि मैं रोज रोज एक मालिनी का गीत गोविंद सुनने के लिए जाता हूँ, इसलिए वो धूल और कांटे लग गए थे। तब राजा ने इस घटना को समझ करके विस्मित हो गया और उन्होंने मालिनी को लाने के लिए पालकी भेजी। तब मालिनी ने जब सुना ये सब बातें, तो प्रतिदिन जो जगन्नाथ जी के सामने गीत गोविंद का गान करती थी। तब से आज भी मालिनी की वंश की रमणियां जगन्नाथ जी के सम्मुख प्रतिदिन गीत गोविंद का पाठ करके जगन्नाथ जी को सुनाती हैं। तो उनको देवदासी कहते हैं, यहाँ के लोग उनको देवदासी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो जगन्नाथ जी हैं उनको गीत गोविंद कितना प्रिय है। जगन्नाथ जी को गीत गोविंद गा करके सुनाते हैं ना शयन के समय, फिर जगाने के समय भी, और गीत गोविंद का उनको कपड़ा भी पहनाया जाता है लिख करके, क्या बोलते हैं उसको, खंडवा है। तो गीत गोविंद पूरा उसके ऊपर लिखा रहता है, उनको माला भी पहनाई जाती है, उसके ऊपर भी जो तुलसी के पत्र हैं उनके ऊपर भी गीत गोविंद लिखा जाता है। इतना जगन्नाथ जी को गीत गोविंद प्रिय है। और भी उनके विषय में अनेक अलौकिक कथाएं सुनी जाती हैं। जयदेव जी एक दिन अपनी कुटिया को बना रहे थे, तो उसमें फूस लगा रहे थे, घास फूस लगा रहे थे, धूप बड़ी तेज थी। तो भगवान ने देखा जयदेव गोस्वामी अपनी कुटिया बना रहे हैं, गर्मी पड़ रही है बहुत तेज, तो उनसे काम भी हो नहीं रहा है, और गर्मी हो रही है, अकेले कैसे करेंगे, कुछ तो सहायता चाहिए ना। देखा है कभी छप्पर पहले बनाते थे, जब तुम लोगों ने तो कई लोगों ने देखा ही नहीं होगा, छप्पर बनाते थे पहले, गांव में ये छत नहीं होती थी, है ना, छप्पर बनाते थे, वो घास फूस को बांध करके, उसमें तो कई सारे लोग, कम से कम 8-10 लोग लग करके वो छप्पर बनाते थे। तो वो अकेले बना रहे थे तो क्या करें, इसलिए जगन्नाथ जी स्वयं पहुंच गए वहां पर। जगन्नाथ जी स्वयं पहुंच करके और फूस को रस्सी के साथ बांधने लगे, और बांध करके नीचे से पकड़ा रहे। और जयदेव गोस्वामी तो बस ऐसे हाथ कर देते हैं। उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी सेवा कर रही है, सहायता कर रही है, और वो स्वयं जगन्नाथ जी थे। जगन्नाथ जी नीचे से उसको पकड़ा रहे थे और वो ऊपर जाकर के बांध रहे थे। तो जल्दी ही जो काम था वो पूरा हो गया छप्पर बनाने का। जब उन्होंने नीचे आकर के देखा तो देखा कोई नहीं है यहाँ। तो उन्होंने फिर आकर के पूछा पत्नी से कि नीचे से मुझे वो घास फूस कौन पकड़ा रहा था, जो छप्पर की जो चीजें हैं। तो पत्नी ने बताया कि अरे वो तो घर के काम में व्यस्त थी,
सुनो ढंग से, सो रहे हो। कितना अच्छा, कितना भी अच्छा कथा हो, सोना जरूर है। सोने से प्रिय तो कथा भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि पत्नी से जाकर के पूछा कि तुमने मुझे सहायता की, तो पत्नी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो घर के कामों में व्यस्त थी। तो जयदेव गोस्वामी समझ गए। तो ठाकुर जी उन्होंने जाकर के भीतर में अपने घर में देखा राधा माधव जी। तो राधा माधव जी को जब देखा जाकर के, तो उनके हाथों में वही घास फूस का वो लगा हुआ था और कपड़े में भी वो घास फूस लगी। और ठाकुर जी प्रकट होकर के स्वयं ही वो उनकी सहायता कर रहे थे। और उन्होंने सोचा मेरी पत्नी दे रही है। तब उन्हें ये समझ में आ गया कि जयदेव गोस्वामी समझ गए कि ठाकुर जी ने स्वयं उनकी सहायता करी। तो ऐसे करके फिर चरणों में गिर करके रोने लग गए। श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद के जो भावों का आस्वादन करते थे, गीत गोविंद में जो जो भाव वर्णन किए जी कवि जयदेव गोस्वामी ने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष तक गृहस्थ लीला की, 24 वर्ष तक संन्यास लिया। वो 24 साल में संन्यास लीला में 6 वर्ष तक तो भ्रमण किया, दक्षिण भारत गए, वृंदावन गए, अन्य अन्य स्थानों पर गए। 18 साल में भी जो 6 साल हैं, उन 6 सालों में महाप्रभु जैसे रथ यात्रा प्रसंग हो गया और अपने भक्तों के साथ में बहुत सारी अन्य अन्य लीलाएं करी। इसके अलावा जो बाकी जो 12 साल थे, उसमें सब समय जो महाप्रभु हैं वो राधा जी के भावों में डूबे रहते थे। तब उन्होंने गीत गोविंद के जो पद हैं उनका आस्वादन किया था। श्री राधा प्रलाप जैसे उद्धव दर्शने, सही मत उन्माद प्रलाप करे रात्रि दिने, विद्यापति जयदेव चंडी दासेर गीत आस्वादेन रामानंद स्वरूप सहित। क्या बताया? जैसे राधा जी का प्रलाप हुआ था, उद्धव जी ने जो दर्शन किया था, राधा जी क्या प्रलाप कर रही थी उस समय? दिव्योन्माद दशा होती है, विरह दशा बढ़ते बढ़ते दिव्य उन्माद, उसमें फिर चित्र जल पर उद्घूणा इत्यादि होता है। वो चित्र जल में 10 प्रकार के फिर भाव होते हैं, प्रजल्प, संजल्प, अनुजल्प, चित्र जल, ये सब होते हैं। 10 प्रकार का चित्र जल्प होता है। तो उसमें बताया मधुप कितव बंधो मां स्पर्शा, एक एक क्षण में राधा जी के भाव बदल जाएं। ये उद्धव जी ये सब देख करके तो आश्चर्यचकित पड़ गए। और उसी के बाद तो उन्होंने फिर प्रार्थना शुरू की थी, आसाम हो चरण रेणु जुसाम श्याम वृंदावने किमपि गुलमिलत औषधि नाम। श्री रूप गोस्वामी ने बड़ा सुंदर रूप से इन सब बातों का वर्णन किया है उज्जवल नीलमणि में। कैसे कैसे राधा जी के भाव एक एक क्षण में परिवर्तित होते हैं। उन्हीं सब भावों में श्री चैतन्य महाप्रभु दिन रात डूबे रहते थे। और कभी जयदेव गोस्वामी के, कभी विद्यापति, कभी चंडीदास के गीतों का आस्वादन करते थे। किसके साथ में? स्वरूप दामोदर रामानंद राय। स्वरूप दामोदर रामानंद राय ललिता विशाखा सखी हैं। ये राधा जी के भावों को जानती हैं, इसलिए कृष्ण को आस्वादन करा रही। उनके भावों को समझ करके जैसे जैसे भाव प्रकाशित होते हैं, उस समय उनके भावों के अनुरूप श्लोक बोलते हैं। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसाभास सुनील न है प्रभु चित्तेर उल्लास। मुख्य बात क्या है कि ये जो गीत गोविंद है और ये अन्य बताया, इनमें क्या रसाभास दोष नहीं। रसाभास दोष क्या होता है? रसाभास क्या होता है? जब विरुद्ध रस आ जाते हैं, जब विरुद्ध रस आ जाते हैं। मान लो जैसे कि कृष्ण गोपियों के साथ में मधुर रस का आस्वादन कर रहे हैं। अब वहां पर अगर माता आ जाएगी तो, अगर वहां पर माँ आ जाएगी तो फिर मधुर रस का आस्वादन होगा, वात्सल्य रस, तो फिर ये क्या हो जाएगा? रसाभास हो जाएगा। इसलिए कोई जो महाप्रभु के प्रसन्नता के लिए जो कीर्तन पद लिख करके लाता था, तो महाप्रभु सब नहीं सुनते थे। पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसको चेक करते थे, इसमें कोई रसाभास दोष तो नहीं है, कोई भक्ति विरुद्ध सिद्धांत तो नहीं है, कुछ इस प्रकार की बातें तो नहीं है। जैसे कि हम लोग चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि एक ब्राह्मण था, वो बड़ा सरल था और उसने लिख करके लाया पदों को,
तो फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उसको बड़ी डांट लगाई थी। कहते तुम्हारे में ये सिद्धांत विरुद्ध बातें हैं, रसाभास दोष है, महाप्रभु को इससे उल्लास नहीं होगा। सुनिले ना है प्रभु चित्तेर उल्लास, अतएव स्वरूप गोसाई करे परीक्षण, शुद्ध है यदि प्रभु करांश। अगर शुद्ध होता था तभी स्वरूप दामोदर फिर उसको महाप्रभु को सुनाते थे। विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद, यही 3 गीते करान प्रभु आनंद। क्या बताया? विद्यापति चंडीदास और गीत गोविंद, इन 3 का प्रभु आस्वादन करते थे। और फिर भागवत के श्लोक, चंडीदास विद्यापति रायर नाटक की थी, और रामानंद राय ने जो नाटक लिखा था कौन सा? श्री जगन्नाथ वल्लभ नाटक। ये सुन करके कर्णामृत श्री गीत गोविंद, और गीत गोविंद कर्ण के लिए अमृत समान था महाप्रभु के लिए। स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने, गाय सुने परमानंद। इस प्रकार से स्वरूप रामानंद के साथ में महाप्रभु दिन रात यही श्रवण करते थे और इस प्रकार से परम आनंदित रहते थे। एक समय श्री जयदेव गोस्वामी को श्री राधा माधव की सेवा के लिए, उत्सव के लिए कुछ धन की आवश्यकता पड़ी। ठाकुर जी की सेवा के लिए धन चाहिए, तो अभी बताया विरक्त जैसे रहते थे श्री सनातन गोस्वामी, तो उन्होंने मदन मोहन जी को क्या बोला, भाई हमारे पास तो कुछ रहने खाने की चीज है नहीं, अब तो आप आ जाओगे तो आपके लिए मंदिर बनाना पड़ेगा, फिर 3 टाइम भोग लगाना पड़ेगा, फिर कहाँ से लाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ठाकुर जी की सेवा के लिए तो पूरा विरक्त नहीं चलेगा, उसके लिए तो धन की आवश्यकता होती है। अब ये तो बेचारे विरक्त थे संसार से वैसे भी, तो इसलिए इनके पास धन नहीं था। धन एकत्रित करने के लिए गांव से बाहर निकले। कई जगह पर भ्रमण करने के पश्चात उनके पास में काफी कुछ धन हो गया। उन्होंने वापस गांव लौटने की सोची, किंतु जब एक बार धन लेकर के आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने डाकुओं ने घेर लिया और उनके हाथ पैर काट करके एक कुएं में फेंक दिया और सारा धन लूट लिया। इसका जयदेव गोस्वामी। जब डाकुओं ने धन छीन लिया उनके हाथ पांव, तो वो जयदेव गोस्वामी कुएं में पड़े रहे और उच्च स्वर से हरि नाम करते रहे। तो भगवान के भक्त हैं, परम भक्त, शुद्ध भक्त। हरिदास ठाकुर जी को इतना मारा फिर भी उन्होंने हरि नाम बंद किया गया। उन्हें पड़े पड़े कुएं में 3 दिन हो गए। दैव योग से एक दिन राजा उधर आया। उस समय गुजरते में वहां से जब पास से निकल रहा था राजा, तो देखा कुएं में से हरि नाम की ध्वनि आ रही है। कुएं के पास आकर के राजा ने देखा कि व्यक्ति के हाथ पैर कटे और जोर जोर से हरि नाम कर रहा है। उन्होंने जयदेव गोस्वामी को निकलवाया और उनको निकाल करके अपने महल में ला करके उनकी सेवा इत्यादि करी। शीघ्र ही जयदेव गोस्वामी धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। राजा ने अपने राजवैद्य लगा दिए उनके चिकित्सा के लिए। जयदेव गोस्वामी को परम भक्त जान करके और उनका गीत गोविंद सुन करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उन दोनों से विष्णु मंत्र में दीक्षित हो गया। राजा ने उनसे दीक्षा भी ले ली और प्रतिदिन उस प्रकार से कृष्ण कथा सुनता था जयदेव गोस्वामी से और वैष्णव सेवा करता था। एक दिन जो जयदेव गोस्वामी को जिन्होंने डाकुओं ने लूटा था, वे अतिथि रूप में आए राजभवन में। जयदेव गोस्वामी ने तो उनको पहचान लिया और पहचानने पर भी किंतु कुछ बोले नहीं, उल्टा क्या किया, उनकी अतिथि सेवा करी। लेकिन जो डाकू लोग थे वे कहीं ऐसा न हो ये हमको पकड़ करके बता दे राजा को हम डाकू हैं, इसलिए वहां से भागने की सोचने लगे। जब जयदेव गोस्वामी उनके मन की बात को समझ गए कि भागना चाहते हैं, तो राजा के कह करके कि इनको बहुत सारा धन दे दो। बहुत सारा धन दे करके राज कर्मचारियों के साथ में उनको विदा कर दिया। डाकुओं ने कुछ दूर जाकर राज कर्मचारियों से पूछा, बोला आपको और अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं, आपको हम एक गुप्त रहस्य बताते हैं। अब वो जो डाकू थे ना, वो उल्टा जयदेव गोस्वामी के विषय में बता रहे। आप ये वैष्णव होने से पहले हम राजा के अनुचर थे, उल्टा कथा सुना रहे हैं। हम लोग राजा के अनुचर थे। राजा ने किसी एक विशेष कारण से वो जो जयदेव गोस्वामी है उसकी हत्या करने के लिए हमको भेजा था।
हमने सिर्फ उसके हाथ पैर काट करके उनको छोड़ दिया था, कुएं में डाल दिया था। इसी रहस्य के प्रकाशित होने की आशंका से तुम्हारे उस महंत ने राजा से अनुरोध करके हम लोगों को बहुत सा धन दिलाकर जल्दी जल्दी विदा करवा दिया। हम लोगों को क्यों जल्दी जल्दी यहाँ राज्य से निकलवाया पता है? क्योंकि कहीं ये लोग रहेंगे यहाँ पर तो ये ना बता दें कि अरे मुझे तो राजा ने प्राण दंड देने के लिए बोला था, इसलिए बात पोल खुल जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं चोर लोग? कह रहे हैं ये जो महंत है तुम्हारा जयदेव गोस्वामी, ये क्या है, ये इसने कुछ गलत काम किया था तो राजा ने इसको मृत्यु दंड देने के लिए बोला था, तो हम लोगों ने इसको खाली हाथ पैर काट करके छोड़ दिया था। अब हम लोग वापस आ गए यहाँ पे तो ये सोच रहा है कहीं हम लोग इसकी पोल ना खोल दें, इसलिए जल्दी जल्दी हमको धन दे करके विदा करवा दिया, उल्टी कहानी बना दी। इस प्रकार से झूठी झूठी कथा कहते कहते पृथ्वी देवी इन पापियों की ऐसी बात को सहन नहीं कर पाई और राज कर्मचारियों ने देखा कि देखते ही देखते पृथ्वी फट गई और उसमें वो समा गए अंदर। डाकू लोग थे जो जयदेव गोस्वामी के लिए एक तो पहले उनको हाथ पैर काट दिए और फिर उनके ऊपर झूठा मिथ्या आरोप भी लगा रहे, तो पृथ्वी फट गई और फट करके वो उसमें समा गए। राजा के सेवकों ने जयदेव जैसे महाभागवत के चरणों में अपराधियों के दंड को प्रत्यक्ष देखा। जो सेवक लोग साथ में जा रहे थे उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। ये बात आकर के राजा को बताई। तब राजा ने जब पूछा जयदेव गोस्वामियों से, तब उन्होंने सारी बात बताई और बताया कि राजन, साधु लोग दोषियों के दोष का प्रतिशोध लेने के लिए परहिंसा में प्रवृत्त नहीं होते, वे उल्टा उन पर कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों ने इतना पाप किया था इसलिए भगवान ने इनको दंड दिया। मतलब क्या? भगवान नहीं सहन करते। भक्तों के चरणों में कोई अपराध करता है तो भगवान उसको दंड जरूर देते हैं। कहा जाता है कि रानी के साथ में जयदेव की पत्नी की खूब मित्रता हो गई थी, पद्मावती देवी की। उन दिनों सती होने की प्रथा थी। रानी अपने भाई की मौत पर भाई की पत्नी के सती होने के लिए विलाप कर रही थी। इस पर पद्मावती देवी ने रानी से कहा, स्वामी जी की मृत्यु पर पतिव्रता पत्नी के प्राण शरीर में नहीं रहते। राजमहर्षि ने पद्मावती के इस वाक्य की परीक्षा के लिए एक दिन उनको उनके पति को क्या बोला, समझ में आया कुछ? जो रानी थी उसके भाई के मृत्यु हो गई थी, तो जो उसके भाई की जो पत्नी थी वो सती हो गई, तो रानी बड़ी दुखी थी कि वो भाई भी मर गया, भाई भी मर गई। तो जो पद्मावती देवी हैं तो वो कह रही थी कि देखो तुम्हें इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो सती नारी होती हैं वो पति के साथ ही प्राण त्याग देती हैं, तो इसमें चिंता की क्या बात है। तो रानी ने इस बात की परीक्षा लेने के लिए सोचा। पद्मावती जो कह रही है कि पति के साथ ही पत्नी की मृत्यु हो जाती है, सती है अगर वो, तो मैं देखती हूँ। तो एक दिन क्या किया, वो रानी ने जाकर के पद्मावती को जयदेव गोस्वामी की झूठी मृत्यु की कथा सुना दी। तो पतिव्रता सती पद्मावती देवी ने उसी क्षण प्राण त्याग दिए। तो इस प्रकार से रानी तो बड़ी दुखी हो गई, अब पश्चाताप करने लगी कि मैंने झूठ बोला। लेकिन पद्मावती देवी तो सती हैं, तो उन्होंने सुनते ही, जैसे हम लोग सुनते ना कृष्ण, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी क्या कहते थे, कृष्ण मर गए, हम लोग हंस रहे हैं। केवल सुनने मात्र से जिसका प्रेम है, सुनने मात्र से ही राधा जी बस ये सुनती कृष्ण चले गए तो मूर्छित हो जाती। अगर उनकी मृत्यु हो गई ऐसा सुन लिया तो क्या होगा पता नहीं। लेकिन हम लोगों का प्रेम ही नहीं है कृष्ण के प्रति, इसलिए सुनते ही रहते हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। राजा रोते रोते जयदेव गोस्वामी के पास आए और उसके प्राण दान के लिए विशेष भाव से अनुरोध करने लगे कि आप फिर से इनको जीवित कर दो। तो कृष्ण जयदेव गोस्वामी ने क्या किया, जयदेव गोस्वामी ने रानी पद्मावती देवी के कान में कृष्ण नाम सुनाया। जैसे ही कृष्ण नाम सुनाया तो पद्मावती देवी फिर से जागृत हो गई। जागृत होकर के उठ के बैठ गई। कितनी कितनी अद्भुत घटनाएं हैं। तब राजा रानी दोनों मिलकर के जयदेव गोस्वामी और पद्मावती की देवी के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगे। फिर जयदेव गोस्वामी वृंदावन दर्शन के लिए व्याकुल होकर के राजा रानी से विदा लेकर के राधा माधव जी को साथ लेकर के वृंदावन की यात्रा पर गए थे
और वहां पहुंचकर के केसी घाट के तीर, केसी घाट जो है वहीं पास में राधा माधव की प्रतिष्ठा करके विग्रह सेवा करने लगे। एक महाजन ने केसी घाट के निकट पर उनके राधा माधव के लिए एक मंदिर भी बनवा दिया। उसके बाद में वृंदावन वास करके फिर अपनी जन्मभूमि आए केंदु बिल्व, वहां पर साधन भजन करने लगे। वहां से केंदु बिल्व जो स्थान है वहां से उनके घर से दूर गंगा जी बहुत दूर थी। तो एक दिन गंगा जी इतनी दूर स्नान करने के लिए जाते थे, उनको टाइम लगता था। तो एक दिन गंगा जी में स्नान करने के लिए जा नहीं पाए, बहुत दूर थी। तो गंगा जी स्नान करने के लिए नहीं जा पाए तो उनको बड़ा दुख हुआ, नियम के पक्के थे इसलिए गंगा स्नान नहीं जा पाए। अत्यंत कातर देकर के गंगा देवी केंदु बिल्व में ही प्रवाहित हो गई, वहीं पर प्रकट हो गई गंगा जी उनके लिए। कहा जाता है कि अपनी जन्मभूमि में ही श्री जयदेव गोस्वामी की साधन लीला की परिसमाप्ति हुई, इसलिए आज भी केंदु बिल्व में वहां पर मेला लगता है। ठीक है, बोलो श्री जयदेव गोस्वामी की जय।